334 करोड़ का प्रॉफिट, सही समझे आप। 334 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है रेखा झुनझुनवाला को। रेखा झुनझुनवाला जो वाइफ है राकेश झुनझुनवाला की, जिन्होंने नजारा इंडस्ट्रीज जो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसके अंदर उन्होंने 10% जितना इन्वेस्ट किया हुआ था। अभी रिसेंटली जुलाई 2025 बिफोर 2 मंथ्स जब बिल पास हुआ, आज की तारीख के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया हुआ है रिसेंटली कि जो कंपनीज जो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है वो सारी गेमिंग कंपनीज इंडिया के अंदर बैन है, जिसके कारण नजारा इंडस्ट्री जिसके पास पोकरबाजी जैसे कई एप्लीकेशन है जिसके अंदर सट्टेबाजी जैसी चीजें होती है, उनके कारण उनके शेयर्स के प्राइस ड्रॉप हो गए और उसके कारण नजारा इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, उसी टाइम पे मालूम पड़ा है कि जब स्टॉक रिपोर्ट देखने में आया तब मालूम पड़ा कि रेखा झुनझुनवाला जिनके पास 10% स्टेक थे, जिनके पास जुलाई के अंदर 7% स्टेक थे, उन्होंने बिफोर 2 मंथ्स लाइक 2 महीने पहले ही अपने 7% स्टेक्स अराउंड 1285 एवरेज रेट के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे स्टॉक सेल कर दिए, और वो भी इनसाइड ट्रेडिंग के अंदर। इनसाइड ट्रेडिंग लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे स्टॉक्स को बेच दिया है। अब यहाँ पे शक की बात क्या है कि भाई 2 महीने पहले कैसे उनको आइडिया आ गया कि भाई इस कंपनी में ऐसा कुछ आने वाला है और उन्होंने सारे स्टेक बेच दिए, क्योंकि पिछले 5 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे थे और आज की तारीख के अंदर गेमिंग का मार्केट अप जा रहा है, तो ये सवाल हो ही नहीं सकता है कि भाई उन्होंने सडनली एग्जिट लेने का सोचा हो या फिर प्री प्लान हो, क्योंकि हमने भी जैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड चेक किए हैं कि झुनझुनवाला जो इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। टाइटन देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया, इवन 25 बिग कंपनीज के अंदर उनके शेयर होल्डिंग है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बट ये 110% ऐसा लग रहा है कि ये इनसाइड ट्रेडिंग का मामला है। इनसाइड ट्रेडिंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के स्टॉक्स जो लग रहा है जो इंडस्ट्री बूमिंग है आज की तारीख के अंदर, उसके स्टॉक्स बिफोर 2 मंथ्स अगो लाइक 2 महीने पहले ही बेच देना और 334 करोड़ का प्रॉफिट कर लेना, जबकि उसी कंपनी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जैसे जीरोधा के ओनर उनके स्टॉक्स है, जैसे बहुत सारे कई बड़े बड़े कंपनीज और ओनर्स जिनके स्टॉक्स उसके अंदर लगे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं, उनका कोई 1% भी बिकवारी नहीं और उनकी 7% बिकवारी हो जाना, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला लग रहा है हमें। आप मुझे बताइए कि आपके मुजब ये क्या है? ये इनसाइडर ट्रेडिंग है या फिर कुछ और है या फिर उनकी कुछ स्ट्रेटेजी रही होगी? थैंक यू, प्लीज जुड़े रहे हमारे साथ इसी टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए।